हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको ना एक बात बताने जा रही हूँ। मैंने लास्ट वीक अपना एक वीडियो डाला, उस पर मैंने इतनी मेहनत करी, एडिटिंग करी, जितना मुझे आता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आई गॉट ओनली 7 व्यूज़। आप चाहे जाके देख भी सकते हो मेरे चैनल पे कि कितने कम व्यूज़ हैं, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद। आई जस्ट वॉन्ट टू क्वाइट बट फाइनली आई फाउंड अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट। भाई साहब, इतनी प्यारी बुक है ना वो, उसके जितने भी रूल्स हैं सब मज़ेदार है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है वो बुक पढ़ने का, मैं उसका पूरा समरी लेकर आई हूँ। हर चीज़ पूरा ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगी, जितना मुझे आता है, जितना मुझे समझ में आया। और अगर आपको भी चाहते हो, आप किसी भी चीज़ में स्टक हो, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये वीडियो आपकी सच में बहुत काम आने वाली है। गाइस, अब शुरू से शुरू करते हैं। मैं नॉर्मली अपने वीडियोस डाल रही थी, अपने एफ़र्ट्स लगा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम एफ़र्ट्स में नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेरे को ना सिस्टम चाहिए था, एक गारंटी सिस्टम जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करे। और यही सिस्टम मुझे जेम्स क्लियर ने समझाया अपनी बुक में, एटॉमिक हैबिट में। क्यों गाइस, मैंने वीडियोस बंद करने जा रही थी और फिर से मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए, और अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। आपने बहुत सारे गुरु से एक ही बात सुनी होगी कि सुबह जल्दी उठो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ये लाओ वो लाओ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेम होते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ में, तो कोई भी रूल, कुछ भी कुछ काम नहीं आता है। और ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। ना जाने कितने मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, वो मोटिवेशन एक दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और मेरे केस में क्या हो रहा था, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। भाई मैं अपने एफ़र्ट्स पे एफ़र्ट्स डाल रही थी, और जब मैं अपना लास्ट वीडियो अभी जो मैंने 6th पे डाला, जब उस पे डाला वो सिर्फ 7 व्यूज़ पे गया, उसकी वजह से तो मैं ओवर फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अब ऐसा मन कर रहा था कि लाइक अपना कैमरा उठाऊं और तोड़ दूं, और ये माइक भी तोड़ दूं क्योंकि भाई इतना डिफ़िकल्ट होता है ना जब आप अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हो और कुछ भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आई थिंक आप भी इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होगे। जैसे लाइक आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, या फिर आपको कुछ भी नई चीज़ ट्राई करनी है और आप स्टक फील कर रहे हो। सबके साथ होता है ये सब चीज़ें, आप और हम सब नॉर्मल हैं, हम ह्यूमंस हैं। गाइस, अब मैं आपको वो 4 लॉज के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन के में यूज़ करा, लेकिन आप भी यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी नीश में, सिर्फ नीश नहीं, किसी भी लाइफ के सिचुएशंस में। गाइस, अब जो 4 लॉज हैं, उस लॉज में से जो फर्स्ट लॉ है वो है मेक इट ऑब्वियस। यानी कि आपको किसी भी इंस्पिरेशन, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ अपने काम के लिए पूरी डेडिकेशन देनी है। और जो सेकंड चीज़ है, मेक इट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपने अपने फर्स्ट एफर्ट लगाए कि आपने बैठे, कैमरा लेके बैठे, या फिर आप अपनी बुक लेके बैठे हो, तो अब आपको अपने ऊपर एक रिवॉर्ड डालना है कि अगर आपने ये चीज़ कंप्लीट करी है, ये टास्क आपने कंप्लीट करा, तो आप कोई रिवॉर्ड अपने आप को दोगे। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आप खुद को एक फ्रेंड के साथ हैंग आउट के लिए जा सकते हो, या फिर आपकी फेवरेट, मेरे केस में मुझे कॉफ़ी पसंद है तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ वीडियोस बनाने के बाद। तो ऐसा आपको रिवॉर्ड देना है। और जो थर्ड है वो है मेक इट ईजी। मेक इट ईजी का मतलब होता है कि आपको बस शुरुआत करनी है कैसे भी करके, जस्ट लाइक 2 मिनट रूल जो मैंने अभी आपको पहले बताया। फोर्थ लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। मेक इट सेटिस्फाइंग का मतलब होता है भले ही मुझे 6 व्यूज़ आए या 7 व्यूज़ आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो अपने एफर्ट्स डाले ना। आपको बस अपने आप को कहीं ना कहीं समझाना है कि आपने जो भी करा बहुत अच्छा करा, जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा। आई नो ये 100% काम नहीं करता, लेकिन करेगा भाई। कम से कम कुछ ना करने से तो बेटर है कि कम से कम कुछ तो करा। सो गाइस, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशंस था। ये व्यूज़ के ऊपर नहीं, ये कंसिस्टेंसीज पे थी। मैंने एटॉमिक हैबिट से इतनी सारी चीज़ें सीखी, और उन चीज़ों को मैंने काफ़ी छोटा समराइज़ करके आपको समझाया कि किस तरीके से मैंने वो लॉज यूज़ करे, किस तरीके से मैंने 2 मिनट रूल यूज़ करा। और मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। और मेरे को आपको एक बात और बतानी है कि जैसे कम व्यूज़ सभी के आते हैं, इट्स लेस व्यू स्टार्टिंग में, बिगनिंग। आपका जो चैनल होता है वो जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी होता है। अभी उसको उठना बैठना अभी उसको उतना नहीं आता, उसको रन करने में अभी टाइम लगेगा। तो मैंने भी अभी यही सब चीज़ें सीखी, जितना मैंने अच्छे से सीखा मैंने वो सारी चीज़ें आपको समझाई। गाइस, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशंस था जो
कम व्यूज़ आने के बावजूद भी मैं अभी भी वीडियोस बनाती रहूँगी, चाहे कितने भी कम व्यूज़ आएँ। और एक और बात मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो आइडेंटिटी थी वो ये थी कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, और लेकिन अब मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, मैं एक कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हूँ। लाइक सुनने में कितना सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गाइस, अब मैं चाहती हूँ कि क्या आपने इस वीडियो से क्या सीखा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। मैं बहुत खुश होंगी। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो, जिससे मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।